हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक सोनी है। स्वागत करता हूं आपका जीनियस ऑनलाइन स्टडी में। आज हमारी क्लास नंबर 6 है, जिसमें हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मतलब विभिन्न प्रकार के आव्यूह। दोस्तों, इस क्लास के बारे में ये कहना चाहता हूं कि देखिए, परिभाषाएं तो एनसीईआरटी में दी हुई हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ परिभाषाएं, पर लोग इसको समझते नहीं है। केवल परिभाषाएं कुछ होशियार बच्चे याद कर लेते, बाकी लोग समझ के छोड़ देते हैं। फिर इससे बनते भाई बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, जो कि आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, परिभाषा ही याद है केवल, तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं बनते। अच्छा, बुक्स में ऑब्जेक्टिव पे इतना ध्यान नहीं दिया गया है, केवल परिभाषाएं दी हुई हैं, लेकिन मैं आपको परिभाषा के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी बताने वाला हूं। तो आज ये क्लास बहुत मजेदार होने वाली है, कंपटीशन ही बहुत बढ़िया तगड़ा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए आपके सामने एक कथन लिख रहा हूं। एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। निश्चित ही कक्षा 10वीं में आपने एक कथन जरूर पढ़ा होगा, एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी। बहुत सारे सवाल है, फिर आपने चित्र बनाया होगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पे एक मीनार बना दें। देखिए, ये ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है। सभी को पता ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है। तो ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर को इंग्लिश में वर्टिकल बोलते हैं। अब अगर हम इसको गिरा दें, देखिए ध्यान दीजिएगा इस एनिमेशन पे, ये देखिए, ये मीनार आपकी गिर गई, तो इसको हम बोलते हैं क्षैतिज। क्षैतिज मतलब इसको अपन नॉर्मल भाषा बोलते हैं कि आड़ी है, हॉरिजॉन्टल। तो ये दोनों शब्द तो वैसा को पहले से पता है, पर फिर भी मैंने कहा क्लास स्टार्ट करने की कुछ इंटरेस्टिंग एनिमेशन समझिए। तो आशा करता हूं आप ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज का मतलब समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस आव्यूह पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगले आव्यूह पे ध्यान दीजिए, इसके बाद वाले पे। इन तीनों आव्यूह को अगर आप देखें तो ये भी उस मीनार की तरह आड़े डले हुए हैं, क्षैतिज डले हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन आव्यूह को हम बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह। आशा करता हूं आपको बात समझ आ रही होगी। अब अगर हम परिभाषा की बात करें तो भाई हम ये तो नहीं लिख सकते कि जो बिल्डिंग की तरह आड़े डले हुए हैं वो क्षैतिज आव्यूह कहलाते हैं, ऐसा तो नहीं लिख सकते भाई हम। तो कोई ना कोई परिभाषा एक अच्छी यूनिक निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बता सकते हैं कि इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ। सभी को पता है आड़ी रेखा पंक्तियां कहलाती है। देखिए 1 2, तो दोस्तों यहाँ पे 2 पंक्तियां होंगी। स्तंभ देखिए 1 2 3, खड़ी रेखाएं स्तंभ कहलाती है। यहाँ पे 3 स्तंभ हो गए। चलिए दोस्तों, यहाँ पंक्ति स्तंभ बताना है अपन को। पंक्ति देख लीजिए 1 2, आड़ी रेखाएं 2 पंक्तियां। स्तंभ देख लीजिए 1 2 3 4, 4 स्तंभ। चलिए यहाँ देखिए पंक्तियां, यहाँ पंक्तियां तो वही 1 2 पंक्तियां। चलिए स्तंभ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। जी, स्तंभ 7 स्तंभ है। तो सर ये इससे परिभाषा कैसे निकलेगी, सब लोग यही पूछ रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप देखें कि इन सभी में स्तंभों की संख्या ज्यादा है, तभी ये आव्यूह आड़े लग रहे हैं हमारे लिए। तो परिभाषा निकलती ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक होती है, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। आशा करता हूं बहुत अच्छे से आपको परिभाषा समझ में आई होगी, आपको रटना नहीं पड़ा होगा। आप बनाकर भी देख सकते हैं। आप एक क्षैतिज आव्यूह आड़ा आव्यूह बना लीजिए, आपको समझ में आएगा कि उसमें स्तंभ भाई ज्यादा है, जैसे कि इस आव्यूह में। चलिए सांकेतिक परिभाषा, दोस्तों ये बहुत जरूरी है, वरना एक बहुत इंपॉर्टेंट के ऊपर में नहीं बनता है। सांकेतिक परिभाषा, m क्रॉस n कोटि का कोई आव्यूह क्षैतिज आव्यूह कहलाता है यदि m छोटा है n से। ध्यान दीजिएगा, m छोटा है n से। m क्या है? पंक्तियों की संख्या। n क्या है? स्तंभ। तो पंक्तियों की संख्या कम है, स्तंभ। आप देख लीजिए, पंक्तियां हमेशा स्तंभ से कम है, 2 4। तो ये सबको याद रखना है कि m छोटा है n से, इसका मतलब है कि यह दिया गया आव्यूह क्षैतिज आव्यूह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, धीरे धीरे आपको और अच्छा समझ में आता जाएगा। अब इन 3 आव्यूह को देखिए, ये तीनों आव्यूह मीनार की तरह ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। तो परिभाषा में तो ले सकते हैं जो मीनार की तरह ऊर्ध्वाधर खड़े हैं वो ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। आगे तो बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो इसके लिए भी हम वही पंक्ति स्तंभ निकालेंगे परिभाषा के लिए। इसमें देखिए 3 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ। इसमें 5 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ है। इसमें 7 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ। आप देखेंगे पंक्तियों की संख्या हमेशा ज्यादा है। गौर कीजिएगा, गिन तो आप सकते हैं, हम बार बार नहीं गिनेंगे हम लोग। तो पंक्तियों की संख्या हमेशा ज्यादा है। तो परिभाषा क्या निकली? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। तो जब पंक्तियों की संख्या ज्यादा होती है तो ऊर्ध्वाधर, और स्तंभों की होती है तो क्षैतिज। प्लीज इसको मिसमैच मत कीजिएगा। ज्यादा हो सके तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, परिभाषा ध्यान से लिखिए, एग्जाम्पल जरूर लिखिए। सांकेतिक परिभाषा में दोस्तों हम आ जाते हैं। इसमें वही रहेगा कि m बड़ा है n से, मतलब पंक्तियों की संख्या ज्यादा है स्तंभों की। तो एक बार हम देख लेते हैं इसको शॉर्ट में।
पंक्तियों की संख्या ज्यादा है स्तंभों से तो बनेगा ऊर्ध्वाधर आव्यूह, और अगर पंक्तियों की संख्या कम है स्तंभों से तो बनेगा क्षैतिज आव्यूह। इसके पहले हमने पढ़ा। आशा करता हूं कोई दोनों में अंतर समझ आ गया और दोनों को समझ में आ गए होंगे। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों इस चतुर्भुज को देखिए, ये भी चतुर्भुज है और ये भी चतुर्भुज। क्या आप बता सकते हैं इन दोनों चतुर्भुजों में क्या अंतर है? हाँ सर, क्यों नहीं बता सकते सर? ये वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई है। एक आयत है, इसमें अभी लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है। बस दोस्तों, अगर आपको वर्ग और आयत में डिस्क्रिमिनेट करना आता है तो आप अगला टाइप भी समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस आव्यूह को देखिए, ये एक आयत में फिट हो गया है। कितना लंबाई कितनी ज्यादा है इसकी, देखिए आप, गौर कीजिए आप। तो दोस्तों ये ऐसा आव्यूह कहलाता है, हाँ इसकी कोटि 4/7 है, ऐसा आव्यूह कहलाता है आयताकार आव्यूह। गौर कीजिएगा। अब सर जब आयताकार होता है तो निश्चित ही सर वर्गाकार भी, बिल्कुल देखिए आप, तीन पंक्तियां, 3 स्तंभ, ऐसा आव्यूह कहलाता है वर्ग आव्यूह। कई लोग वर्गाकार आव्यूह भी बोलते हैं। तो परिभाषा निकालें वर्गाकार आव्यूह की तो क्या निकलेगी? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है वो कहलाता है दोस्तों वर्ग आव्यूह, और जिसमें बराबर नहीं होती है वो कहलाता है दोस्तों आयताकार आव्यूह। सांकेतिक परिभाषा, m बराबर n, पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभ, तो ये हो गई वर्ग आव्यूह, और इसमें m डज नॉट इक्वल टू n, तो ये हो गई आयताकार आव्यूह। आशा करता हूं दोस्तों आप डिस्क्रिमिनेट, अगर m n मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है तो वर्ग आव्यूह, और बराबर नहीं है तो आयताकार आव्यूह। ठीक है, ये उदाहरण देख के शायद आप कंफ्यूज रखते हैं ये तो क्षैतिज आव्यूह, बिल्कुल क्षैतिज आव्यूह हो चाहे ऊर्ध्वाधर है तो दोनों आयत ही। देखिए आप, तो मैं आपको बता दूं कि क्षैतिज आव्यूह और ऊर्ध्वाधर आव्यूह सभी किसके अंतर्गत आते हैं? आयताकार आव्यूह के अंतर्गत। आशा करता हूं बात समझ आ गई होगी। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक विशेष आव्यूह है, इसमें बहुत सारे स्तंभ हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन पंक्ति एक ही है। ऐसे आव्यूह कहलाते हैं पंक्ति आव्यूह। दोस्तों ऐसे आव्यूह कहलाते हैं पंक्ति आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है पंक्ति आव्यूह कहलाता है। निश्चित ये क्षैतिज आव्यूह भी है, इसमें कोई वो नहीं है, पर उसी का एक विशेष केस है पंक्ति आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है पंक्ति आव्यूह कहलाता है। इसी के साथ इसका छोटा भाई मिल जाएगा हमें। देखिए इसमें केवल एक स्तंभ है, पंक्तियां तो बहुत सारी, 1 2 3 4 5, पर स्तंभ केवल एक है। तो दोस्तों ऐसे आव्यूह का नाम क्या होगा? निश्चित ही स्तंभ आव्यूह। क्या आप मुझे इसकी परिभाषा बता सकते हैं? बिल्कुल, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है क्या कहलाता है? स्तंभ आव्यूह। एक बार फिर से देखेंगे, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है पंक्ति आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है स्तंभ आव्यूह। अब एक मजेदार एकल अवयव आव्यूह, इसकी बात ही अलग है। एकल अवयव नाम से स्पष्ट है, एकल अवयव मतलब इसमें केवल एक अवयव रहेगा। तो परिभाषा क्लियर कर देते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक अवयव होता है वो एकल अवयव आव्यूह कहलाता है। एकल अवयव आव्यूह की कोटि होगी आपकी 1/1। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि एकल अवयव आव्यूह क्या कहलाता है, क्या होता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें एक पंक्ति है तो एक प्रकार से ये पंक्ति आव्यूह भी है, इसमें एक स्तंभ है तो एक प्रकार से ये स्तंभ आव्यूह है, और पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर भी है तो ये वर्ग आव्यूह भी, मतलब एकल अवयव आव्यूह की बात ही अलग है। तो दोस्तों आशा करता हूं जितने मैंने आपको आव्यूह बताए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। अब इसको हम सांकेतिक रूप में लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि m बराबर n बराबर 1, मतलब m और n दोनों के मान 1 हैं तो वो कहलाएगा एकल अवयव आव्यूह। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। m 1 है, ध्यान दीजिए, लेकिन n नहीं, मतलब पंक्ति 1 है पर स्तंभ 1 नहीं है, एक से ज्यादा होंगे तो ये कहलाएगा पंक्ति आव्यूह। अब देखिए n 1 है मतलब स्तंभ 1 है, स्तंभ 1 है लेकिन पंक्ति 1 नहीं है, मतलब एक से ज्यादा होगी दोस्तों, 0 तो हो नहीं सकती, तो ऐसा आव्यूह कहलाता है स्तंभ आव्यूह। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों शून्य आव्यूह। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि शून्य कुछ होगा, पर कोई इसको शून्य कोटि का मतलब 0/0 का ना समझ ले। देखिए ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है, 0 होता है, शून्य आव्यूह कहलाता है। शून्य आव्यूह का एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, इसको अपन केवल O से पेश करते हैं, ABCD नहीं लिखते, इसके लिए O ही लिखते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये एग्जाम्पल देखकर हो सकता है आपको एक गलतफहमी हो जाए कि शून्य आव्यूह केवल वर्ग आव्यूह होता है। देखिए दोस्तों, चूंकि हम अभी विभिन्न प्रकार के आव्यूह पढ़ रहे हैं इसलिए टॉपिक पढ़ाना पड़ा, पर असल में ये टॉपिक तब पढ़ना चाहिए जब हम आव्यूह का अंतर पढ़ेंगे।
ऐसे में होता क्या है कि जब हम किसी आव्यूह ए में से वही सेम आव्यूह घटा देते हैं, ए माइनस ए करते हैं, तो हमें जीरो संख्या नहीं मिलती, आव्यूह गलत है, तो हमें जो आव्यूह मिलता है उसको हम शून्य आव्यूह बोलते हैं। ऐसे में शून्य आव्यूह कोटि वही होती है जो एक ही कोटि, जैसे मान लीजिए ए है आपका 1 2 3 1 2 5, राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, और इसमें से हम यही 1 2 3 1 2 5 घटा दें तो जो आव्यूह बनेगा वो 1 में से 1 गए तो 0 0 0 0, तो इसकी कोटि दोस्तों वही होगी जो एक ही कोटि है। तो इसका मतलब ये है कि शून्य आव्यूह जरूरी नहीं है कि वर्ग आव्यूह, वो क्षैतिज आव्यूह भी हो सकता है, वो ऊर्ध्वाधर आव्यूह भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन से आव्यूह घटाया गया, उसी की कोटि शून्य आव्यूह कोटि होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आप ये बात याद रखेंगे कि शून्य आव्यूह क्या होता है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब चालू होती है आपकी परीक्षा। बताइए भाई, इस क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट करिए ताकि मैं देख पाऊँ कितने लोगों को कंसेप्ट रियल में समझ आया है। आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। चलिए टाइम अब ध्यान दीजिएगा, इस आव्यूह को देखिए, इसमें पंक्ति हैं 2 और स्तंभ हैं 7, लिखा है ना पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम, तो देखिए कम है, ये कौन सा आव्यूह है, क्षैतिज आव्यूह। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों एक पेन लेके बैठ जाएं आप और आव्यूह बना लें ताकि सही आंसर कमेंट कर पाए, गलत आंसर कमेंट करने से क्या फ़ायदा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम। ये है आपके सामने क्वेश्चन, आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है कहलाता है। ये एमपी बोर्ड में आया है 2019 में, 2009 में पेपर में आता रहता है। चलिए इस आव्यूह को देखिए, इसमें दोस्तों 5 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ, देखिए 2 स्तंभ, 1 2 स्तंभ, पंक्तियां 5 हैं, 1 2 3 4 5। ये बोला है इन्होंने पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक, तो है पंक्तियों की संख्या। कौन सा आव्यूह है दोस्तों, ये ऊर्ध्वाधर आव्यूह। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। अब दोस्तों इसके बारे में क्या कह दूं, इसके बारे में अगर आप ये क्वेश्चन नहीं बन रहा तो कहीं ना कहीं आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। अभी हमने पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा पढ़ ली, कम पढ़ लिया, बराबर दोस्तों को पता होना चाहिए। देखिए इसमें देखिए पंक्ति 3 है, स्तंभ भी 3 है भाई, तो ये कौन सा आव्यूह बराबर वाला, तो ये हो गया वर्ग आव्यूह। आशा करता हूँ कि सारे ऑब्जेक्टिव सही हो रहे होंगे, कमेंट में आप ज़रूर लिख रहे होंगे। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। ये दिख रहा है, वो क्लियर दिख रहा है, इसमें एक स्तंभ है तो ये स्तंभ आव्यूह है। हाँ आप कमेंट करते जाइए आंसर, रुकिए नहीं। इसमें देखिए एक पंक्ति है तो ये पंक्ति आव्यूह है। ये देखिए इसमें 3 पंक्तियाँ हैं, 1 2 3, m बराबर 3, स्तंभ 2 हैं, n बराबर 2। वैसे तो दिख रहा है कि ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया है वो तो बहुत बढ़िया है, तो ये हो गया ऊर्ध्वाधर आव्यूह। बाकी आप देख सकते हैं पंक्तियों की संख्या ज़्यादा है तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह होगा। ये देखिए इसमें 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ, 3 बाई 3 का, तो दोस्तों ये क्या हुआ, ये हुआ वर्ग आव्यूह। आशा करता हूँ को मज़ा आ रहा हो, कमेंट में आप लोग बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर कमेंट में इसका आंसर लेंगे। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो कई बार बच्चों के नंबर कटवा देते हैं। चलिए काफ़ी सही काफ़ी गलत आंसर्स। चलिए देखिए पंक्ति आव्यूह सदैव होता है, वो क्वेश्चन ऑप्शन दिए, देखिए ये हमारा पंक्ति आव्यूह दिख गया सभी को। अब देखिए वर्ग तो हो नहीं सकता, कैसे हो सकता है, चलिए ऊर्ध्वाधर बिल्कुल नहीं खड़ा है, तो बचा क्या, क्षैतिज आव्यूह। जी हाँ, पंक्ति आव्यूह सदैव होता है क्षैतिज आव्यूह। आशा करता हूँ आपने सही कमेंट किया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्तंभ आव्यूह, इसमें एक स्तंभ होता है। अब देख लीजिए आप, पंक्ति स्तंभों की संख्या बराबर तो है नहीं, तो वर्ग आव्यूह तो होने से रहा, ठीक है, आड़ा भी नहीं डला है तो क्षैतिज आव्यूह तो होने से रहा, तो बचा क्या, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। आशा करता हूँ आपने सही आंसर कमेंट किया। जैसा मैंने आपसे कहा था कि आज बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं हमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें दोस्तों। पंक्ति आव्यूह एक प्रकार का खालिस्तान आव्यूह, खालिस्तान में एकदम सही जवाब भरना है। ऐसे ही स्तंभ आव्यूह एक प्रकार का खालिस्तान आव्यूह। इतने सारे ऑब्जेक्टिव बना के लाएँ हैं ताकि आगे प्रैक्टिस हो। चलिए आ जाते हैं पंक्ति आव्यूह। ये देखिए ये रहा पंक्ति आव्यूह और ये रहा। अब पंक्ति आव्यूह क्या वर्ग आव्यूह होता है, नहीं बिल्कुल नहीं होता है। आयताकार, देखिए आयताकार क्या होता है, शून्य आव्यूह नहीं होता, ये तो पक्का है। देखिए आयताकार आव्यूह क्या होता है, इसको अगर आप देखें तो ये एक आयत की शेप का है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, तो ये सही जवाब हो गया आयताकार। इसी प्रकार से स्तंभ आव्यूह, ये भी आयत के शेप का है दोस्तों, देखिए आप, तो ये भी हो गया आयताकार। आशा कर दोस्तों आपके ये ऑब्जेक्टिव भी सही रहे होंगे। आगे आ जाते हैं। चलिए दोस्तों जल्दी सही जवाब दीजिए, कमेंट्स में बहुत सारे आंसर्स आने चाहिए, बिल्कुल सही आने चाहिए। इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, कंसेप्ट्स बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं। चलिए टाइम आप देखिए,
क्षैतिज आव्यूह सदैव होता है। देखिए क्षैतिज आव्यूह को देखिए आप, देखिए क्या ये पंक्ति आव्यूह नहीं, इसमें एक पंक्ति थोड़ी है। हाँ हो सकता था लेकिन अभी तो नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमेशा ही नहीं रहेगा, ना स्तंभ ना वर्ग, तो बचा क्या, आयताकार। क्षैतिज आव्यूह हमेशा आयताकार आव्यूह, पुराने जैसे क्वेश्चन है। ऐसे आप ऊर्ध्वाधर आव्यूह देखिए, ये भी क्या है, आयताकार। ये तो वैसे मैंने आपको थ्योरी में ही बताया है, तो इसका भी हो जाएगा आयताकार आव्यूह। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पे, एकल आव्यूह एक प्रकार का कौन सा आव्यूह, ये हमें आगे जाना। देखिए इसमें पंक्ति एक है, स्तंभ भी एक है, तो जब ये पंक्ति एक है तो ये पंक्ति आव्यूह है, अगर स्तंभ एक है तो ये स्तंभ आव्यूह है। अब देखिए पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर भी है तो ये वर्ग आव्यूह, मतलब सब सही है, तो हम ये कोई नहीं लगाएंगे, केवल लगाएंगे डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही हैं। ये ऑप्शन आपका डी सही है या नहीं, ये जरूर मुझे देखना है कमेंट्स में। चलिए अब दोस्तों आ जाते हैं हम अगली चीज़ पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और बच्चों बिल्कुल नहीं बनती दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आप पे ना बने। आव्यूह की कोटि से आव्यूह की पहचान। हर आव्यूह के साथ साथ मैंने उसका सांकेतिक परिभाषा आपको बताई है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यदि m बराबर n, मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है, तो दोस्तों बताइए क्या आएगा, निश्चित ही वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। कमेंट करते जाइए दोस्तों। यदि m बराबर नहीं है, मतलब पंक्तियों स्तंभों बराबर नहीं है, तो आयताकार में आव्यूह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है यदि m बराबर n, सर ये तो वर्ग हो गया, हाँ बिल्कुल। यदि पंक्ति और स्तंभ बराबर है, साथ ही साथ वो क्या है, एक है, मतलब एक पंक्ति और एक स्तंभ, तो ये कहलाएगा एकल अवयव आव्यूह। आगे जाते दोस्तों, यदि m बराबर एक, मतलब पंक्ति एक है और स्तंभ एक नहीं है, तो बताइए दोस्तों एक पंक्ति माने क्या, पंक्ति आव्यूह। नेक्स्ट देखिए, यदि m एक नहीं है, मतलब पंक्ति एक नहीं है, एक से ज़्यादा होगी, और n एक है, मतलब स्तंभ एक है, तो क्या आएगा दोस्तों, स्तंभ आव्यूह। सब दिमाग का खेल है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाते हैं, यदि m छोटा है n से, मतलब m पंक्ति कम है तो क्षैतिज आव्यूह, और यदि m बड़ा है n से तो ऊर्ध्वाधर। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, बस एक रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि रिवाइज लेकर आ रहा हूँ क्योंकि अब आपके सामने आने वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों के आंसर एक साथ आपको कमेंट करने हैं, ताकि मैं देख सकूँ कौन कितना सीख पाया है। ये रहे क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करके दिखाइए, फिर मैं एक एक करके आपको आंसर्स बताऊँगा इसके, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग ज़रूर इसके आंसर्स कमेंट करेंगे और सही कमेंट करेंगे। दोस्तों ऐसा करते हैं, इसके आंसर आप लोग ही कमेंट कीजिए, मैं सही जवाब को नहीं बताता हूँ, बिकॉज मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया है, तो एक होमवर्क तो बनता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जल्दी अगला वीडियो आएगा। थैंक यू।